इस घटना में घटना दर्दनाक है, लेकिन इस घटना में मुख्यमंत्री जी ने माफी भी मांगा है और इसकी जांच भी बैठा दी है। तो इससे और ज्यादा क्या हो सकता है। हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। महाकुंभ में हुआ है, जिसमें सरकार आज तक नहीं बता पाई कितनी मौतें हुई हैं, और रेलवे स्टेशन पर। तो इस घटना को राजनीतिक तूल नहीं देना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जांच के उपरांत सरकार भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, पूरी तरह से सचेत रहेगी। वेस्ट बंगाल से एक और चीज आई है, एसआईआर के बाद वहां पे लगभग 58 लाख वोट कटे हैं। पहले 7 करोड़ 66 लाख के आसपास वोट थे, अब वो बच के 7 करोड़ 8 लाख के आसपास बचे। बहुत ज्यादा कटे हैं, बहुत ज्यादा कटे हैं, और इसका कारण ये है कि चूंकि वेस्ट बंगाल में दीदी ममता जी का राज है, उनकी जमीनी पकड़ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लोहे का चना चबाना पड़ेगा। तो इसलिए चुनाव आयोग और सरकार मिल करके वहाँ लोगों को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान में वोट का अधिकार है, उसको काटने की साजिश की है। इसके बावजूद भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ममता जी फिर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। जो गवर्नमेंट वीजी रामजी बिल लेके आ रहा है, देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान समूचे देश में, और देश की आजादी की लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगुवाई में लड़ी गई है, और ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से परहेज करती है। जहां तक राम का सवाल है, राम तो पूरे विश्व में राम की महिमा, राम की कीर्ति प्रभु श्री राम की है और रहेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है कि नाम बदलने के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। नाम बदलने के अलावा कुछ है नहीं। अगर मनरेगा में कुछ बदलाव चाहते हैं तो इनको सबसे पहले तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर मनरेगा में कार्यरत मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। इस देश में करोड़ों मजदूर ऐसे हैं जिनको मनरेगा में उन्होंने काम किया है, लेकिन मजदूरी नहीं मिली। हम लोगों के पास भी आते कहते हैं, हम लोग अधिकारियों से बात करते हैं, अधिकारी कहता है कि साहब पैसा नहीं आया है। तो सबसे पहले तो मनरेगा में कार्यरत जितने हमारे मजदूर हैं, मजदूरों का इस देश के विकास में, इस देश के निर्माण में मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो मजदूरों को मजदूरी इस बढ़ती हुई महंगाई में, दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, मुद्रा की परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति घटती जा रही है, और आज 20 साल पहले मनरेगा का प्रचलन शुरुआत किया गया था, तो मजदूरी उनकी बढ़ी ही नहीं। तो उनकी मजदूरी कम से कम 1000 रुपया प्रतिदिन होना चाहिए, और 365 दिन में 200 दिन कम से कम उनको होना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने अटैक किया है, उनका कहना है
राहुल गांधी ने अटैक किया। उन्होंने कहा था कि ये बिल जो एमजी रामजी बिल जो लेकर गवर्नमेंट आ रही है, एमजी नरेगा को हटा के, इसका कि गवर्नमेंट जो वीजी रामजी बिल लेके आ रही है एमजी नरेगा को हटाकर, ये दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है महात्मा गांधी को किस तरह से डिसलाइक करते हैं, गरीबों के राइट्स के प्रति उनका किस तरह से बिहेवियर है। देखिए, जो हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की, इस सरकार के पास इस देश के विकास के लिए, इस देश के निर्माण के लिए और इस देश की जो ज्वलंत समस्याएं, सबसे ज्यादा ज्वलंत समस्या है हमारे देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान पढ़ लिखकर बड़ी डिग्रियां लिए हुए सरकारी नौकरी पाने के लिए दर दर ठोकरें खा रहे, जिनकी संख्या सैकड़ों और हजारों में नहीं है, करोड़ों तक पहुंच गई है। सरकार को इस पर अपने माइंड को एक्सरसाइज करना चाहिए और जिस तरह से आज देश में हमारी मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर हमारे देश की रोटी नीचे चली जा रही है, इस पर चिंता करनी चाहिए। इसको सोचना चाहिए कि हम किस तरह से हमारे यहाँ जो इसका असर महंगाई पड़ रहा और आज जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल का राज है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो लोगों को पेशाब पिलाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि 20 तारीख को जिस दिन पूरा देश में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा था, उसी दिन उसी रात को 8 बजे काकोरी जो शहीदों की धरती है, वहां पर एक 70 साल के रामपाल पासी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जबरिया पेशाब चटाया है। ये देश की आजादी को हुए 77 साल से ज्यादा हो गए और जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है, ये रामपाल पासी, वीरांगना उदा देवी पासी की संतानों में से, और जिन्होंने 36 अंग्रेजों को पीपल के पेड़ पर चढ़कर लखनऊ स्थित सिकंदराबाद चौराहे पर मौत के घाट उतारा था और अंत में वीरगति को प्राप्त हुई थी, उनके परिवारजनों को आज पेशाब पिलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में, योगी बाबा की सरकार में। तो इस पर चिंता करना चाहिए। बड़े पैमाने पर दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, किसान आज परेशान है, इसकी तरफ ध्यान न देकर आज केवल नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। वो समय आएगा जब देश इनको बदल देगा। कांग्रेस के लीडर हैं पृथ्वीराज चौहान, वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। देखिए, ये जहाँ तक सिंदूर ऑपरेशन का मामला है, उसमें तो ये पूरी तरह से फिलौट है और जो इस देश की जनता जानना चाहती है उसके बारे में आज तक कुछ नहीं बता पाए। आखिर आतंकवादी लोग कैसे घुस गए, 26 लोगों की जाने गई है। जो शहीद हुए हैं, शहीदों के परिवारजनों को सरकार ने क्या किया है, आखिर कहाँ कमी थी जिससे ये आतंकवादी घुस गए थे। और देश ने तो पूरा समर्थन किया, हमारे नेता ने तो यहाँ तक कह दिया, समाजवादी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश जी ने कहा हम सरकार के कदम के साथ कदम मिलाकर खड़े हैं। सरकार पूरी तरह से इस देश से नहीं दुनिया से आतंकवाद का सफाया करे,
लेकिन क्या आतंकवाद का सफाया हो गया? अभी हाल ही में हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, जिस तरह से बम ब्लास्ट हुआ, इससे ज्यादा सरकार का फिर और क्या हो सकता है? सरकार को इस पर सब अपना माइंड का एक्सरसाइज करना चाहिए। अनावश्यक तरीके से नाम बदलने से कुछ होता नहीं।